स्टूडेंट, आज हम इकाई योजना यूनिट प्लान के बारे में जानेंगे। बीएड का ये सबसे उपयोगी टॉपिक है। यहाँ पे हम इकाई योजना क्या होता है ये जानेंगे। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पहले मैं आपको इकाई योजना क्या है उसे समझाती हूँ। अब जानते हैं, जब एक वर्ष के करिकुलम का निर्धारण होता है तो उसी समय में सिलेबस बनाया जाता है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको आपने इंडेक्स में देखा होगा, सामने सामने रहता है। उसमें कंटेंट को यूनिट वाइज बांटा जाता है। एक यूनिट में उसी से संबंधित विषय सामग्री को रखे जाता है और फिर उसको सब यूनिट में डिवाइड किया जाता है। तो इसी के आधार पे हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं। एक इकाई को एक टीचर कितने दिन में पढ़ा सकता है, कितने कालखंड में, कितने समय में, किस विधि प्रविधि और किस मूल्यांकन विधि का उपयोग करके, इसे ही हम इकाई पाठ योजना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, विषय सामग्री को इकाइयों में विभाजित करते हैं। फिर जिसमें समान जैसे मुद्दे होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। जैसे अब देखिए, भारत में जंगल के संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, तो ये सारे को मिला करके हम कहाँ रख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन इकाई में रख सकते हैं। इकाई पाठ योजना की विशेषता। इकाई पाठ योजना की विशेषता क्या होती है? एक इकाई की विषय वस्तु सदैव एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी प्रक्रिया, समस्या, उद्देश्य सभी को एक साथ संगठित किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक इकाई में सार्थक पाठ होते हैं जो विद्यार्थियों को लाभदायक और अधिगम अनुभव प्रदान करने में सहायक होते हैं। एक विषय की विषय वस्तु का संयोजन इस प्रकार होता है जो समृद्धि शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करने में सहायक होता है। इकाई योजना तैयार करना। इकाई योजना हम कैसे तैयार करते हैं? यदि पाठ्यक्रम में इकाई का विभाजन नहीं किया गया है तो उपयुक्त इकाई और उप इकाई का निर्माण हम खुद से करते हैं, अर्थात एक शिक्षक खुद से इकाई और उप इकाई का निर्धारण करता है। इकाई से संबंधित अधिगम उद्देश्य का भी निर्धारण करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब इस इकाई को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इससे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, इसका निर्धारण भी शिक्षक स्वयं करता है। उपयुक्त शिक्षण अधिगम विधियों का चयन करना, अर्थात किस विधि से हम छात्रों को इस इकाई को पढ़ाएं कि वो अधिक सरलता एवं सुगमता के साथ इस लेसन को, इस यूनिट को समझ सके। मूल्यांकन की विधियों का निर्धारण करना। अब इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब जब आप यूनिट प्लान पढ़ा लेते हैं, एक यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या हमने जिस उद्देश्य का निर्धारण किया था उसका हमें प्राप्ति हुआ। ये देखने के लिए जो आप मूल्यांकन करेंगे वो ही है मूल्यांकन विधि का निर्धारण करना। शिक्षण अधिगम विधियों का चयन। एक यूनिट को पढ़ाने के लिए हम जिस विधि का चयन करते हैं वो है शिक्षण अधिगम विधि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया के अतिरिक्त इकाई के अधिगम को भी ध्यान में रखना। इकाई के निर्धारित उद्देश्य को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उपयुक्त विधियों का चयन करना। ये हुआ एक यूनिट प्लान से संबंधित मुख्य बातें। अब हम देखते हैं यूनिट प्लान का उदाहरण। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स का यूनिट प्लान जो क्षेत्रमिति के चैप्टर से संबंधित है उसके बारे में समझा रही हूँ। देखिए, एक इकाई योजना का प्रारूप जो हम अपने यहाँ पे बनवाते हैं वो इस प्रकार से है। पहले हम क्या करते हैं, उसमें दिनांक, कक्षा, कौन सी कक्षा का यूनिट प्लान है, विषय और समय। समय से तात्पर्य यहाँ आपका जो कालखंड है वो कितने मिनट का है, इससे है। अब देखिए इकाई योजना का उद्देश्य। इकाई योजना का उद्देश्य क्या है? दैनिक शिक्षण हेतु विद्यार्थियों को आधार प्रदान करना। सेकंड, संपूर्ण पाठ्यक्रम को दैनिक योजना से संबंधित करने का प्रयत्न करना। शिक्षक की पूर्व तैयारी हेतु आधार निर्माण करना। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह क्षेत्रमिति का उपयोग दैनिक जीवन में कर सके। इकाई का नाम है क्षेत्रमिति, तो विषय क्षेत्र भी क्षेत्रमिति ही होगा। चलिए, इस इकाई की मुख्य अवधारणा क्या क्या है?
क्षेत्रमिति है और इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो उप इकाई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वह है गोला। तो यहाँ पे प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या होंगी? गोले की विशेषता, गोले का पृष्ठ और आयतन, अर्धगोला, गोलीय कोश और अर्धगोलीय कोश। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपेक्षित उत्पाद। अपेक्षित उत्पाद अर्थात हम जो इस यूनिट को पढ़ा रहे हैं इससे हमें क्या मिलेगा? जब हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें कुछ मिलता भी है ना, कुछ इनपुट करते हैं तो कुछ आउटपुट भी आता है, तो ये होता है इसका अपेक्षित उत्पाद। अपेक्षित उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या आएंगे ये देखिए, इस चैप्टर में गोले का पृष्ठ और आयतन के बीच कौशलों को विकसित करना, विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे और प्रश्न हल करने में समर्थ हो सकेंगे। उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सूत्रों से अवगत कराना, अर्धगोले से परिचित कराना, गोलीय कोश तथा अर्धगोलीय कोश में सृजनात्मकता उत्पन्न करना। जब आप कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पहले ये भी जांचते हैं कि छात्रों में पूर्व ज्ञान कितना है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको जब लेसन प्लान का चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें दूंगी। तो यहाँ भी हम पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे। चूँकि हम गोला पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छात्रों को संख्याओं की जानकारी है, छात्रों को गोले के बारे में सामान्य जानकारी है, या छात्रों को अर्धगोलीय कोश की जानकारी है। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगा? श्यामपट्ट, आप जानते हैं मैथ शिक्षक हैं, बिना श्यामपट्ट के हम पढ़ा नहीं सकते। डस्टर, चौक, चार्ट, सूत्र से संबंधित वास्तविक वस्तु इत्यादि। अब हम बनाते हैं दैनिक योजना। दैनिक योजना से तात्पर्य आपके यूनिट में जो सब यूनिट है उसमें से आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन में पढ़ाते हैं। जो एक दिन का चैप्टर होता है उसे हम दैनिक योजना कहते हैं। तो उसका प्रारूप इस प्रकार है, देखिए, क्रमांक, पाठ का नाम, कालखंड, समय। कालखंड से तात्पर्य यहाँ पे शिक्षक कौन सा पीरियड ले रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो यहाँ मेंशन करना है। समय मतलब आप जो पीरियड ले रहे हैं वो कितने मिनट का है। कई जगह 40, कई जगह 45, कई जगह 35 मिनट के भी पीरियड्स होते हैं। अब उसमें देखिए जो उप क्षेत्रमिति के जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या है। पहला चैप्टर है प्रिज्म का। प्रिज्म जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो हमको 2 कालखंड लेगा। नेक्स्ट चैप्टर है बेलन का, जिसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हमारा 1 कालखंड लेगा। तीसरा चैप्टर है शंकु का। शंकु में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ना है जो हमारा 1 कालखंड लेगा। और चौथा चैप्टर है गोला का, जिसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे जितने पीरियड हैं उतने हमारे दैनिक पाठ योजना तैयार होंगे। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं गोला की अवधारणा। प्रकरण जैसे है तो उसमें से दैनिक पाठ योजना हम कैसे तैयार करेंगे, इसके भी प्रारूप आप देख लीजिए। सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है फोकस पाठ योजना। फोकस पाठ योजना अर्थात आप जो गोला वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने में आपको कितने कालखंड की आवश्यकता है। तो पाठ का नाम गोला, कालखंड 2, समय 40 मिनट। प्रकरण क्या है? गोला। इसके भी प्रारूप देखिए कैसे हैं। दिन, पहला दिन आपने दिया ना, ऊपर की 2 कालखंड लगेंगे, तो पहले कालखंड अर्थात पहले दिन क्या पढ़ा रहे हैं आप, दूसरे दिन क्या पढ़ा रहे हैं आप, उसका प्रारूप कैसा है। दैनिक योजना का विवरण, प्रत्येक विभाजन हेतु क्रियाएं, मतलब हम जो ये पीरियड में पढ़ा रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं, फिर हमारे पढ़ाने से कौन से कौशल का विकास हुआ, और मूल्यांकन की योजना अर्थात लास्ट में हम बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ाया गोले की अवधारणा। हमने क्या क्या क्रिया किया, सैमपट पे भी लिखा, चार्ट के द्वारा समझाया और छात्रों से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के हम उनसे उत्तर जानने का प्रयास भी किया। हमारे पढ़ाने से छात्रों में कौन कौन से कौशल का विकास हुआ, सुना, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको और वो विचार करना सीखे, बोध हुआ, सूत्र और प्रत्यास्मरण अर्थात हमने उनको फिर से याद करवाया। ठीक है, मूल्यांकन की योजना आपने ब्लैक बोर्ड में ये जो सूत्र है ना ये आपने लिखा हुआ है, ये सब देखिए मूल्यांकन की योजना में जो यहाँ पे सूत्र लिखे गए हैं ये आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। तो अब आप इसमें बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है वगैरह,
ऐसे ही देखिए ये 3 दिन का प्लान हमने तैयार कर लिया। अब हम बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं और अपना यूनिट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसे हमने गोले का फर्स्ट डे गोले का चैप्टर पढ़ाया, तो आप गोले से संबंधित क्वेश्चन दे दिए बच्चों को। एक गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आप अपनी यूनिट प्लान तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।